दो बहुएं, एक परिवार। मल्होत्रा परिवार एक बड़ा संयुक्त परिवार था। घर के मुखिया राम प्रसाद मल्होत्रा, अपनी पत्नी सरोज, दो बेटे राहुल और करण और उनकी पत्नियां पायल और टीना के साथ रहते थे। पायल परंपरागत विचारों वाली बहू थी। वह सुबह जल्दी उठती, पूजा करती और पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। दूसरी ओर टीना आधुनिक विचारों वाली, फैशनेबल और स्वतंत्र सोच रखने वाली थी। वह मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी और अक्सर अपनी जीवन शैली के कारण चर्चा में रहती। टीना अक्सर मजाक में पायल से कहती, एली, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सारी जिम्मेदारियाँ निभाने से तुम्हें प्यार मिलेगा? मैं जैसी हूँ वैसी ही खुश हूँ। पायल बड़े प्यार से जवाब देती और कहती, हर किसी की खुशी का रास्ता अलग होता है। मेरा परिवार ही मेरी खुशी है। राम प्रसाद को पायल पर गर्व था, लेकिन टीना के फैसले उन्हें हमेशा असमंजस में डाल देते थे। देखो ना सरोज, हमारी दो बहुएं हैं। एक कितनी सुलझी हुई है, जो इस घर का और हम सबका कितना ख्याल रखती है, और दूसरी ओर दूसरी बहू, उसे अपने जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। तुम कुछ समझाती क्यों नहीं अपनी बहू को? छोड़िए ना, मैं समझाती हूँ बहुओं को। आप ज्यादा सोचिए नहीं तो आपकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। सरोज दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती। मैं तुम दोनों को समझा समझा कर थक चुकी हूँ, ना जाने तुम कब समझोगी। और टीना बहू, तुम जरा देखो बड़ी बहू को, सारा घर किस तरह से संभाल के रखती है। तुम कब सीखोगे घर की जिम्मेदारी? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं? देखिए माँ जी, मैं आज की पढ़ी लिखी मॉडल लड़की हूँ। मैं आपकी बात मानकर अपना सपना तो नहीं छोड़ सकती। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी, घर तो अब तुम दोनों को ही संभालना है। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि तुम दोनों सीख जाओ घर संभालना, तो तुम्हारे लिए ही आसान होगा। माफ करिएगा, पर मैं घर चलाने के चक्कर में अपना सपना नहीं छोड़ सकती। लेकिन कभी कभी उनकी भी सुनवाई नहीं होती थी। घर में दो विचारधाराओं के कारण तनाव बढ़ने लगा। पायल का मानना था कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। वह कहती, टीना, तुम थोड़ा घर में भी ध्यान दिया करो, थोड़ी घर की जिम्मेदारियों को भी समझो। टीना जवाब देती, लेकिन अपने सपनों को छोड़ देना सही नहीं। हर किसी को अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। देखो टीना, हमारे संस्कार ही हमें एकजुट रखते हैं। टीना के मॉडलिंग असाइनमेंट के कारण वह अक्सर परिवार के कामों में अनुपस्थित रहती। राहुल को यह पसंद नहीं था और वह हमेशा अपने भाई से कहता, तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं? उसकी घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जबकि करण अपनी पत्नी टीना का समर्थन करता और कहता, भैया, लेकिन अगर टीना कुछ करना चाहती है, अपना सपना पूरा करना चाहती है, इसमें गलती क्या है? कुछ दिन बाद रामलाल के पुराने मित्र श्यामलाल का अचानक आना पूरे परिवार में हलचल मच गया। राम प्रसाद ने कहा, अरे आओ आओ, बहुत दिनों बाद आए हो, बैठो। कैसे हो सब? ठीक ठाक है ना? श्यामलाल ने राम प्रसाद को एक बड़ा बिजनेस प्रपोजल दिया, जिसमें कहा गया, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रपोजल लाया हूँ, जिससे तुम्हारे परिवार को बहुत फायदा होगा। बेटी नताशा एक मॉडल है और वो आपकी बहू टीना को एक बड़ा एक दिला सकती है, पर एक शर्त है। इसके बदले आपको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। टीना, ज्यादा सोचो मत, यहाँ तुम्हारे लिए एक बड़ा ऑफर है। मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हें बहुत आगे लेके जाऊंगी। अब जल्दी से हाँ कर दो। टीना ने इस प्रस्ताव को उत्साह के साथ स्वीकार किया। हाँ पिताजी, ये सही कह रहे हैं, आप प्लीज मान जाइए ना। और जैसे ही मुझे कोई बड़ा ऑफर मिलेगा, उसके बाद देखिएगा सब ठीक हो जाएगा और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। राम प्रसाद असमंजस में थे। राम प्रसाद को अपनी जमीन गिरवी रखनी थी, लेकिन उन्होंने टीना के सपनों को मौका देने का फैसला किया। अच्छा, अगर मेरे परिवार के लिए यही सही है तो फिर ठीक है। मैंने इस पर सवाल उठाया और कहा, यहाँ जोखिम उठाना सही नहीं है। पैसों के बिना हमारा घर कैसे चलेगा? आप एक बार और सोच लीजिए पिताजी। पायल दी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। हाँ, पर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। पता नहीं ये फैसला सही भी है कि नहीं।
कहीं ये फैसला पूरे परिवार के लिए भारी ना पड़ जाए। श्यामलाल के प्रस्ताव के कारण घर में दरार आ गई। राहुल ने नाराज होकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण परिवार को नजरअंदाज कर रही है? करण ने इसका विरोध किया और कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो लगता है कि भाभी का हर समय परिवार के प्रति ज्यादा झुकाव टीना पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। हर किसी को अपना सपना पूरा करने का अधिकार है। आप दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आप लोग लड़िए मत, सब ठीक हो जाएगा। पायल ने घर को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन मतभेद बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद जब कोई खबर नहीं आई, तो राम प्रसाद ने अपने बेटे से कहा, इतने दिन हो गए, अभी तक कुछ खबर नहीं आई। जरा पता तो करो श्यामलाल से, या पूछो तो सही कि क्या बात है। उनके बेटे ने कहा, अच्छा, मैं अभी पता करके आता हूँ पिताजी। नमस्ते चाचा जी, कितने दिन हो गए, ना आपने कुछ कॉल किया ना कुछ बताया। पिताजी पूछ रहे थे। कैसा कॉल? वह सब झूठ था। मैं सिर्फ तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहता था। अब देखता हूँ राम प्रसाद अपने परिवार को कैसे बचाता है। कुछ समय बाद जब उनका बेटा घर वापस आया, तो सबसे कहने लगा, उन्होंने हमें धोखा दिया है पिताजी, सब झूठ था। वो सिर्फ हमारे परिवार से बदला लेना चाहते थे। यह मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या होगा? उन्होंने हमें धोखा दिया है, सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं टीना, और मुसीबत में हम सब एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? पुरानी बातें भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। टीना को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक परिवार आर्थिक संकट में आ चुका था। अब हम क्या करेंगे? खेत तो हमने पहले ही गिरवी रख दी है, अब आगे सब कैसे होगा? पिताजी, आप फिक्र नहीं करिए, कुछ न कुछ हो जाएगा। मेरे पास कुछ जमा किए हुए बचत है और मेरे गहने भी रखे हैं। उन्हें बेचकर हम अपनी जमीन खरीद लेंगे वापस, और सब ठीक हो जाएगा पहले जैसे। बस आप चिंता मत करिए। पायल ने अपने गहने और बचत बेचकर जमीन छुड़ाने का फैसला किया। उसने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। अच्छा सुनो, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरे और मेरे परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखते हो। थैंक यू। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। यहाँ मेरा परिवार है और ये सारे लोग मेरे अपने ही तो हैं। और हाँ, आप भी बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ और यहाँ परिवार मेरा है। इसके बाद घर का माहौल फिर से सुधरने लगा। दोनों भाइयों ने अपनी गलतफहमी दूर की और आपस में मिलजुल के रहने लगे। जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं भैया, गलती तो मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दो। टीना को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पायल से माफी मांगा और कहा, पायल दी, मुझे माफ कर दो। वादा करती हूँ कि अब से कभी ऐसी गलती नहीं होगी और अब मैं अपनी जिम्मेदारियों को भी खूब अच्छी तरीके से निभाऊंगी और परिवार के प्रति अपना कर्तव्य को भी। कोई बात नहीं टीना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और वैसे भी हम सब एक परिवार हैं और मुसीबत में हम सब एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? पुरानी बातें भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। सबको ऐसे मिलजुल कर रहते देख राम प्रसाद बेहद खुश हुए और पायल को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बहू, तुमने आज हम सबका दिल जीत लिया है। हमेशा खुश रहो। और तुम टीना बहू, तुम भी। इसके बाद टीना और पायल दोनों मिलजुल कर घर की जिम्मेदारियां संभालने लगे। इसे देख राम प्रसाद और सरोज दोनों बेहद खुश थे। तुम सब हमेशा मेरी यह बात याद रखना कि परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब तक सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस प्रकार सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे।